जैसे हिरनी जल के लिए आती आस्था में तेरे लिए तू मात्र मेरा दिल की चाहत मैं तेरी आराधना करूं जैसे हिरनी जल के लिए आती आस्था में तेरे लिए मात्र मेरा दिल की चाहत मैं तेरी आराधना करूं तू ही है मेरा करौना मेरी आत्मा
करता है सच्चे आनंद दाता केवल तू है बना रहूं मैं तुझ में तू ही है मेरा गढ़वाना आत्मा तेरे आगे झुके रहेगी तू मात्र मेरा दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं तू ही है मेरा गढ़वाना आत्मा तेरे आगे झुके रहेगी तू मात्र मेरा दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं जैसे हिरनी जल के लिए अपनी खाता में तेरे लिए तू मात्र मेरा दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं जैसे हिरनी जल के लिए अपनी खाता में तेरे लिए तू मात्र मेरा दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं तू ही है मेरा गढ़वाना आत्मा तेरे आगे झुके रहेगी तू मात्र मेरा दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं तू ही है मेरा गढ़वाना आत्मा तेरे आगे झुके रहेगी तू मात्र मेरा दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं तू ही है मेरा गढ़वाना आत्मा तेरे आगे झुके रहेगी तू मात्र मेरा दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं तू ही है मेरा गढ़वाना आत्मा तेरे आगे झुके रहेगी तू मात्र मेरा दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना हमारे कमर से नहीं परमेश्वर मेरा आत्मा का आपका समूह प्रतिष्ठा हुआ हालेलुया हालेलुया सरेंडर होते मेरे मेरे परमेश्वर हालेलुया मेरा कमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ भी ही नहीं है हालेलुया मैं खाली हो कर आपका समूह में बैठा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया मेरे परमेश्वर आप परमेश्वर होते हैं प्रभु हालेलुया ईश्वरीय तो वो परमेश्वर हालेलुया अपनाते नहीं हुए आप प्रभु उसके त्याग तो हमारे लिए प्रवेश संसार में आया परमेश्वर आपके सामने आप प्रभु हम कौन सा कमेंट कर सकते प्रभु हालेलुया आत्मा प्रभु आपके समूह पे उठे
आप प्रभु हालेलुया मेरा आत्मा का आपके समूह में परमेश्वर हालेलुया हम रुचि खाते हुए प्रभु हालेलुया हालेलुया मेरे प्रेमी परमेश्वर प्रभु हालेलुया मुझे बनाइए मेरे प्रभु हालेलुया वार वार शारदा वार 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 के राजा तुम्ही हो करते तुझको सादर प्रणाम
के रक्षक तुम्ही हो, तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान।
एक मन से इकट्ठे हैं उधर होकर के वादा के सर्वशक्तिमान परमेश्वर उधर बीच में है स्वर्ग छोड़कर जब वो आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं आगे हाँ हृदय खोल कर मेरे दयालु परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे बड़ी बदलाव चाहिए हालेलुया। मेरे मन को बदलने वाला परमेश्वर आप है मेरे जीवन का बदलाव मुझे चाहिए हालेलुया। आपके पास सब कुछ है हालेलुया। आप स्वयं आशीर्वाद है सब पाया हुआ अंश कब क्यों बैठे हैं जब मैं गुनाह में था
प्रभु परमेश्वर प्रभु हालेलुया। 10वां अध्याय 1 से 3। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और उन दोनों और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्रता के बारे में हम लोग प्रभु सीख कर आता है। मेरा प्रभु आपके उपस्थिति में आने के समय विश्वासी किसी प्रकार आना है। मेरा परमेश्वर आपने कहा मैं पवित्र है, ऐसा तुम भी पवित्र ही रहना है। प्रभु दयालु परमेश्वर पवित्र परमेश्वर ग्रहण करने के बाद मेरा पवित्र जीवन के द्वारा मेरा अलगदायी जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर लोगों के दिखाई पड़े। आप ये चाहते परमेश्वर नादाब अबीहू इस प्रकार का जीवन नहीं होने के कारण पवित्र स्थान में प्रवेश करने के समय उधर मार्ग आया, सजा मिला करके हम लोग देखते हैं। तो आज भी कंटिन्यू हम देखने के जा रहे हैं। परमेश्वर स्वर्गीय भंडार खोल कर आया हुआ अनेक बच्चे का मन आप जानता है। आप अनेक उद्देश्य के लिए बुलाया है परमेश्वर। उसी अनुसार हमारे जितनी प्रकार अलग अलग भोजन हमारे लिए जरूरत है आप जानते हैं परमेश्वर। अरे कोई बच्चा आपके पास कोई भी आएगा आप खाली हाथ कभी नहीं भेजता मेरा प्रभु। आप प्रभु हालेलुया आप तृप्त करने वाला भोजन से तृप्त करने वाला परमेश्वर, जीवन का बातों से तृप्त करने वाला परमेश्वर। आज प्रभु हालेलुया आया बच्चा एक भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आप तृप्त करें आपके वचनों से प्रभु। पवित्र आत्मा आप सिखाइए आप प्रभु अनेक हृदय उत्तेजित हो जावे प्रभु, मन फिर कर आपको ग्रहण करता हुआ अब प्रभु दिन ब दिन रूपांतर होते हुए जीने के लिए कर पाते प्रभु हालेलुया। आप सिखाइए कार्य प्रभु आप पे हम लोग सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। पढ़ो फिर से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। अभी हम इसको कंटिन्यू देखकर आ रहा है थोड़ा दिन से, क्योंकि पवित्रताई सबसे बड़ा चीज है। कल से हमें पवित्रताई चाहिए। पवित्रता के बगैर क्या नहीं हो जाएगा। शैतान सबसे बड़ा चीज है, हमको मारने के लिए क्या करेगा, हमसे पवित्रताई का अट्टा देगा। पवित्रताई बोले था अलगदाई जीवन। हम परमेश्वर ग्रहण करने बाद संसार के लोगों को जैसा हम क्या नहीं कर पाएंगे, जीवन नहीं बिता पाएगा। हमको सबसे बड़ा चीज परमेश्वर से दूर हटा के हमको सजा देना, तो हमारा अलगता ही संसार से मिलाने के लिए रख देगा। तो ये जीवन हमारे पास नहीं रहना है, रहेगा हम आत्मिक जीवन में क्या नहीं कर पाएगा, परमेश्वर हमारे साथ नहीं आ पाएगा और हम सजा पाता हुआ एक जीवन बिताएंगे करके हम देखते आ रहा है। नादाब अबीहू के समान ये परमेश्वर को कभी हम ग्रहण किया है, हमें याजक और राजा बना दिया है। हम एक याजकीय समाज है, एक राजरी का राजा क्या एक परिवार का है। हम मेरा परमेश्वर यहूदा का राजा है, बच्चे हम भी कौन है, राजा एक अकेला चलने वाला जात है। राजा का मतलब क्या होता है, राजा कभी क्या नहीं करता है, सपोर्टिंग से चलता है, क्या अकेला चलता है। और ये जंगल का राजा कौन है, शेर है ना। शेर कितना दोस्ती कंधे पर डाल के चलते हैं, वो अकेला। और राजा बोले तो कैसा रहता, खड़े हो जाएगा, आवाज देगा, ऐसा हाथ से मारेगा ना, पूरा खाना सामने आकर क्या हिल के गिर जाएगा। अकेला चलता है। सामने कौन है, राजा है। संसार के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, वो राजा हमारा साथ है। हम भी कौन रहेंगे, राजा है। संसार में किसी का सपोर्ट के बगैर क्या कर सकता है,
और राजा जीवन क्या कर सकता हम बिता सकता है। लेकिन लघु से खरीदा हुआ जीवन बिताएगा तो ठीक है, हमारा अभी ये सब क्या करना है दिखता नहीं है, लेकिन ये सब हमारे जीवन में क्या करना है दिखना है। मेरा परमेश्वर महायाजक है, मैं भी कौन हूँ, मैं भी कौन हूँ महायाजक है। याजक क्या करता है, महायाजक मतलब क्या है, याजक क्या करता है बताओ। याजक पापियों के लिए क्या करता है, परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा रहकर लेके आने वाला बलि को क्या कर लेता है, परमेश्वर समूह में चढ़ाकर परमेश्वर उसका अंगीकार करते ही पापी उसे पाप से क्या करता है छूट जाता है। एक पापी परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हम एक जन क्या करना है बीच में खड़ा रहकर परमेश्वर दिखाने वाला याजक का काम हमको दिया गया है। एक काम हम क्या करना है राजा संसार में मिलेगा नहीं, राजा क्या है संसार में मिलेगा नहीं, अकेला वो क्या करेगा जिएगा। ये राजा जीवन, ये हमारे जीवन में क्या करना दिखना है। तो परमेश्वर जो मेरा पवित्र है वो अकेला है, अकेला जीने वाला है, मतलब किसी का कोई मनुष्य का सपोर्ट किसी का, वो स्वयं सेल्फ सफिशिएंट, इंग्लिश में बोले सेल्फ सफिशिएंट, उन्होंने स्वयं है, उनको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनादिकाल से उन्होंने किया परमेश्वर है। तो उसी प्रकार हम भी क्या करना है संसार में जीने के समय जिएगा वैसा, तभी पवित्र जीवन मेरा परमेश्वर पवित्र करके क्या कर सकता है वो अलग है। ये संसार का किसी प्रकार का चीज के जैसा नहीं है करके हम क्या कर सकता है बता सकता है कि ये संसार का किसी प्रकार का स्वभाव उनको क्या कर सकता है चला नहीं सकता है, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं चला सकता है, किसी प्रकार का व्यक्ति नहीं चला सकता है। आप लोग उधर सुनो, बाद में बात करें टाइम देगा 12 बजे समझ गया। तो हमारा सारे चाल चलन से मेरा परमेश्वर क्या करना दिखाई पड़ना, ये पवित्र जीवन बताया गया था। ये याजक के पद में आया हुआ नादाब अबीहू जीवन में नहीं है। परमेश्वर उनको क्या करता है सजा दिया करके हम लोग देखते हैं। तो उसमें परमेश्वर को उपस्थिति में जाने के लिए क्या क्या चाहिए था, पाप बलि, होम बलि और क्या है मेल बलि लेकर ही हम क्या आना है परमेश्वर उपस्थिति में संगति के लिए आने वाला अनाय करके क्या कर लेते हैं हम देखा। उसमें देख के आने से मेल बलि में हम देख रहे हैं बड़ा लेवी 7 वाक्य 11, 12 और 16। लेवी 11, 12 और 16। तेरा बाइबल किधर है? तो क्या काटनी आती है बाइबल खोल, वो अभी पढ़ेगी पढ़ेगी और मराठी पढ़ो, पहले मराठी पढ़ो। लेवी 7 वाक्य 11, 12 और 16। परमेश्वराप्रित्यर्थ कोणाला शांतपणाचा यज्ञ करायचा असेल तर त्याचा विधी असा, त्याला ते उपकार स्तुतीसाठी करावायचे असेल तर तेलात मळलेल्या बेखमीर पोळ्या, तेल लाविलेल्या बेखमीर चपात्या आणि तेलात मळलेल्या सपिठाच्या तळलेल्या पोळ्या उपकार स्तुतीच्या यज्ञासाठी अर्पाव्या। पण यज्ञबलीचे अर्पण नवसाचे अथवा स्वखुशीचे असेल तर ज्या दिवशी ते तो अर्पील त्या दिवशी ते खावे आणि जे काही त्यातले उरेल ते दुसऱ्या दिवशीही खावे। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो। नहीं उसको तू ही पढ़ ले, तू इधर काट लिया तो बाइबल नहीं बोलता है, पढ़। अभी तो बच्चे लेवी 7 वाक्य 11, 12 पढ़ जल्दी। बाइबल खोलता नहीं है, बाइबल कोई खोलेगा ना आज पूरा मेरे घर में छीन लेगा। तुमको काट ली बाइबल है जो पढ़ने वाला को लेके देना, पढ़ जाइए मत बताइए अब पढ़। जोर से हाथ में बाइबल उठा, बाइबल हाथ में उठा। बस होगा बहुत पढ़ते हैं बाइबल खोलने के लिए। हाँ
हाँ? भाई वचन बताते तुरंत बाइबल खोलना और नोटबुक में लिखने का, लिख रखे घर में जाके पूरा वचन अगले संडे आने का। तू तुम्हारा कौन कौन तुम भी वचन लिख कर आने का, मेरे को संडे आकर दिखाने का। श्रद्धा को लिखने नहीं आते ना? हाँ, तुम चारों क्या करने का, जो संडे लिया प्रचार का वचन पूरा मेरे को चाहिए। अभी दूसरा संडे आने के टाइम पूरा चेक करेगा। और तो प्लेन चलाने के लिए जाने की क्या ऐसा बैठ जाते हैं क्या? सोच में प्लेन चलाने का हिंदी में पढ़ो। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए। धन्यवाद का बलि, मेल बलि में एक बलि धन्यवाद का बलि और एक स्वेच्छा बलि, एक मानत का बलि, 3 है। 16 पढ़। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो, तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए। हाँ, मन्नत का बलि और स्वेच्छा बलि। स्वेच्छा बलि हम देख लिया है और धन्यवाद का बलि ज्ञापता हम देखा था, थोड़ा बहुत उसकी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद का बलि, धन्यवाद का बलि और ज्ञापता देखा था। परमेश्वर स्तुति और धन्यवाद दोनों सेम करके देखा था। दोनों परमेश्वर स्तुति करना और धन्यवाद करना दोनों भी क्या है, सेम है। और धन्यवाद कब देगा एक व्यक्ति के जीवन में? परमेश्वर क्या करेगा, अच्छा कुछ काम करेगा तो क्या करता, हम धन्यवाद स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे, हम सब, हमारा प्रार्थना आएगा, सब कुछ आएगा, बराबर। लेकिन वचन क्या बताता है, हमारे जीवन में कितना मतलब परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता है, हमारे जीवन में कितना हानिकारक पहुंचेंगे। 2 लाख रुपए हमारे लिए क्या करे, हानि है, मतलब लाभ का चीज क्या हो गया उसमें। मेरे जीवन में तो कुछ काम बिजनेस किया, उसमें क्या हुआ, लॉस हो गया। तो हम क्या करना है, तभी बैठकर धन्यवाद करना है। तभी संसार वाला क्या करता है, जो कुछ मिल गया, थोड़ा लॉटरी मिल गया, पैसा मिल गया, शादी हो गया, घर बांध लिया, तो क्या कर लेता है, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद परमेश्वर, आपको जैसा कोई नहीं है, एक सब करेगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तो उन्होंने क्या करेगा, लाभ नहीं हानि होएगा हमारे जीवन में। तब हम बैठकर क्या करना, विश्वासी हम क्या करना है, धन्यवाद बोलना है। हम क्या करना, प्रभु आपका स्तुति हो, धन्यवाद हो, आनंद से गीत गाना है। यही किसको दिया गया है, विश्वास के जीवन। क्योंकि एक वचन पढ़ो, रोमी 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए जो सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई की उत्पन्न करता है। क्योंकि विश्वासी के जीवन में कितनी भी 10 लाख भी लॉस हो जावे, हानि पहुंच जावे, तो कितनी भी हमारे जीवन में हानि हो जावे, ये सारे बात मिलकर उसके पास उसके ऊपर जो भी प्रेम रखता है, उसके लिए वो क्या बनाता है, भलाई ही उत्पन्न करता है। फिर से पढ़ो, मराठी में पढ़ो। परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की देवावर प्रीती करणाऱ्यास म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलविल्यास देवाच्या करणीने सर्व गोष्टी मिळून कल्याणकारक होतात। फिर से पढ़। परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की देवावर प्रीती करणाऱ्यास म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलविल्यास देवाच्या करणीने सर्व गोष्टी मिळून कल्याणकारक होतात। परमेश्वर को ऊपर जो भी प्रेम करता है उसको कुछ भी करता है। आपका कर टूट गया है, आप बीमार से परेशानी है, आपके घर में ऐसा कुछ भी लॉस हो गया या पैसा का लॉस हो गया, वचन क्या बताता है, उनका ऊपर जो भी प्रेम रखा है। हिंदी में पढ़ोगी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जितना भी लॉस हो जावे, सब बातें मिलकर
भलाई उत्पन्न करता है, इसलिए विश्वास ही क्या करना है, कुछ भी जीवन में हो जावे ये भलाई ही उत्पन्न करेगा करके क्या करना है, धन्यवाद, स्तुति और गीत गाना, ये सब क्या करना है। कौन इसे कठिन परिस्थिति में, परेशानियों में परमेश्वर को स्तुति कर सकता है, जिसने परमेश्वर से मेल समझ गया ना। अब मेल वाली के बारे में हम देख के आता है, हम परमेश्वर को ग्रहण करने बाद हम परमेश्वर से मेल रहा, तकरार नहीं। मेल का मतलब क्या है, मैं परमेश्वर के साथ कुछ भी तकरार नहीं है। मैं परमेश्वर से क्या कर सकता है, दाऊद बोलता है मैं बड़ी सवेरे आपको मुख दर्शन से मैं क्या कर जाता हूँ, तृप्त हो जाता हूँ। मैं कभी कुछ नहीं डालता है, मैं क्या करता हूँ, आपको मुख दर्शन से क्या हो जाता है, मैं तृप्त हो जाता हूँ। तो आपको वचन, क्योंकि मुख दर्शन मतलब देखो उनके उपस्थिति, उनके साथ बैठने के, उनके आराधना प्रार्थना करने, तो आपको मालूम पड़ता है उनकी उपस्थिति क्या है, उनका मुख दर्शन क्या है। तो उससे मैं क्या हो जाता हूँ, मैं तृप्त हो जाता हूँ। सबसे बढ़कर ये चीज मेरे लिए क्या कर दिया, लिख कर दिया, इसके द्वारा मैं क्या करता इतना महान हो जाता हूँ। तो परमेश्वर से जो मेल मतलब कोई तकरार नहीं है। तकरार कैसा होता है, परमेश्वर का विरुद्ध अधर्म करता है और पाप करेंगे, अन्याय करेंगे, परमेश्वर और हमारे बीच में क्या रहता, तकरार रहता है, दोनों का मेल नहीं रहेगा। तो मेल नहीं रहेगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम कभी धन्यवाद नहीं कर सकता है, हमारे हानि में क्या नहीं करेगा। देखो विश्वासी अभी जो पढ़ा कुछ हो ना, अभी आवाज नहीं है, हर समय याद रखना विश्वास की क्या मार्ग रखा गया है। परमेश्वर ग्रहण करने के बाद हम किधर का नहीं है, ये संसार हमारे लिए साथ नहीं देगा, हम के संसार नहीं है, हमको किधर बिठाया है, स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। परमेश्वर किधर बिठाया है, स्वर्गीय स्थान में। स्वर्गीय स्थान में कुछ क्या है, नियम है, विधियां है हमको चलने के लिए। और मत्ती में देखने के समय मत्ती 7:13-14 पढ़ो, मत्ती 7:13-14। जल्दी नहीं पढ़ो, इतना टाइम। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, क्योंकि चौड़ा है उस फाटक, और सरल है वह मार्ग, वो सरल है उस मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, जो सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और तो और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हमको परमेश्वर चौड़ा विशाल मार्ग सुख जीवन से लेकर हमको किधर प्रवेश करा दिया, सकेत फाटक मतलब एक छोटा दरवाजा, उसके अंदर लास्ट लाइन पढ़ो फिर से। क्योंकि सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग। कौन सा मार्ग में लेके आया, आप इसके पहले कैसा भी जिएगा, आपको कोई रोक टोक, परमेश्वर ग्रहण करने पहले, परमेश्वर आपको प्रकट होने पहले आप कैसा भी जीवन, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई नियम विधियां नहीं है। लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमको बनाया ना, उसी परमेश्वर सृष्टिकर्ता का आप ग्रहण करेगा, आपके लिए कुछ नियम है। आपको क्या सकेत फाटक, और वो फाटक क्या है, वो रास्ता कठिन है। क्या बोला परमेश्वर, वो फाटक क्या है, कठिन है। उसी फाटक में हम क्या कर दिया है, प्रवेश कर दिया, उसमें थोड़े लोग ही क्या करेगा, जाएगा। और पढ़ो वचन यूहन्ना 15:16 का लास्ट वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। संसार में तुम्हारे लिए क्या है, क्लेश है। कौन बोल रहे हैं, सब सुन रहे आप। अब क्यों धन्यवाद कहना है, परमेश्वर क्या बोलता है, सकेत फाटक है, और ये रास्ता कैसा है, आसान नहीं है, कठिन है। याद रखो, कठिन रास्ता है। और क्या इधर क्या बोलता है, संसार में तेरे लिए क्लेश। फिर से पढ़ो अच्छा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुझे क्या है, क्लेश है।
समझ गया? क्योंकि पहले क्या कर सकता था, पहले क्या कर सकता, संसार को चलाने वाला शैतान के साथ हम चलने के समय हमको कोई क्लेश क्या नहीं करता है, क्लेश नहीं, संसार का चलना हमको कठिन नहीं होता था। जब हम परमेश्वर का पवित्रता मार्ग में हम चलने के लिए शुरू होता है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेगा, संसार और परमेश्वर दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होते हैं। एक मन बोलेगा क्या करता है, प्राण बोलेगा किधर चलना है, नहीं 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 ऐसा थोड़ी चल सकता है, तो सब मिलजुल कर क्या करना है, मिलजुल कर क्या करना है, उसके शादी आएगा उधर तू नाचेगा, तुम्हारा शादी आएगा तो क्या करेगा, तुमको नाचे, बराबर लगा जाने बोलता कि नहीं प्राण, और आत्मा क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के पास आने के बाद ये लीला क्रीड़ा मत वालापन क्या नहीं होगा, झगड़ा भरपूर झगड़ा होता है क्या नहीं होता, जीतता कौन, परमेश्वर या तुम, आप कौन जीतता है, कौन जीतता, तुम जीतता, परमेश्वर जीतता, हम ही जीतता है, थोड़ी परमेश्वर जीतता है। क्लेश संसार में भरपूर, फिर तुम परमेश्वर तुम्हारा बीच में क्या, बाइबल भी है शैतान भी है, दोनों का बीच में इतनी आपको क्या होता है, तकरार होता है, झगड़ा होता है। जीतता कभी कभी आप जीतोगे, जीतेगा कब जीतेगा, आप परमेश्वर के साथ मेल है, आप परमेश्वर के साथ का मेल रहेगा तो आप जीत सकते, वो परमेश्वर आपको क्या करेगा, चलाएगा आपके साथ परमेश्वर। अगर परमेश्वर के साथ का मेल है, आप तकरार है, पाप कर रहा है, अन्याय करके उनके साथ का क्या कर संगति नहीं, आप उनके देख ही नहीं पाएगा, आपको मुख का दर्शन से आप तृप्त नहीं होता है, तो क्या करेगा, हाँ फेल हो जाएगा। संसार में तेरे लिए क्लेश है, संसार के लोग हमको साथ नहीं देगा, संसार के लोग क्या नहीं करेगा, अगर उनके मर्जी से आप नहीं चलेगा ना, आपके साथ वो क्या नहीं करेगा, चलेगा नहीं, हर समय आप क्या ही रहेगा। वचन बताता है तुम्हारा घर वाला तुम्हारा कौन ही बनेंगे, तुम्हारा शत्रु कौन ही बनेगा, तुम्हारा घर वाला ही बनेगा, शत्रु और कोई नहीं बनेगा, कौन बनेगा, घर वाला। आप बाहर जानेगा ही नहीं है, घर वाला ही क्या करेगा, आप प्रार्थना करने के बैठेगा, बच्चे मते में देखता 5 जन है, उसमें कितना जन परमेश्वर ग्रहण करेगा, 5 जन भी नहीं ग्रहण करने वाला है, कितना जन करेगा, 2 जन या 3 जन करेगा, 2 जन क्या करेगा, नहीं ग्रहण करेगा, 2 पार्टी बन जाता है। परमेश्वर ग्रहण करने वाले में एक पार्टी, शैतान का पार्टी, परमेश्वर ग्रहण करने वाले में कितना, 2 पार्टी, एक शैतान का पार्टी, एक परमेश्वर का पार्टी। तुम प्रार्थना करने के बैठ जाएगा, इधर टीवी चालू करेगा, कर तुम प्रार्थना, फिर क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर से मेल है, हमको टीवी अंदर आएगा, हम प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर से मेल नहीं है, पर क्या आएगा, वो टीवी से अंदर आएगा, फिर झगड़ा, क्यों टीवी, क्या संसार नहीं है, समझ रहा है, ऐसा क्या हो जाता है, त्योहार आएगा, इधर एक बनाएगा, उधर एक बनेगा, बनता है ना, मेरा नहीं क्या, यही का नहीं क्या, उधर। संसार में क्लेश है, परमेश्वर पहले बोल दिया, आप बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु क्या बोला, मैं जीता, क्या जीता, जीता ना, तो फिर हमको क्यों जीत नहीं आता, हम केवल क्लेश ही पकड़ेगा, आगे के क्या नहीं करेगा, जीता वो बात ही छोड़ देगा, वो जीता वो बात ही छोड़ देंगे। क्यों, परमेश्वर ग्रहण करने बाद जो भी परेशानी में धन्यवाद क्यों बोलना है, पहले बोल के रखा है, तुम्हारे क्या है, क्लेश है, ये मार्ग कठिन है, क्या है, बहुत लोग क्या सोचा मालूम है, यीशु मसीह के पास जाने के बाद मेरे को इतना समाधान, स्वर्गीय समाधान, स्वर्ग में आपको बिठाया समाधान, सबसे बड़ा समाधान आपको मिलेगा, किधर का समाधान, परमेश्वर आपको मिल गया, याद रखना, परमेश्वर के पास सब पहुंच गया, परमेश्वर आपको पाप धो लिया, परमेश्वर आपको क्या कर दिया है, मिल गया है, ये आप हमेशा याद रखना। अरे एक विश्वासी आप क्या नहीं, संसार के साथ क्या नहीं कर पाएंगे, चलने पाएगा, कठिन है, रूल्स है, इसके अंदर क्या कठिन का मतलब क्या है, विधियां हैं, रूल्स है, क्या नहीं करेगा, हम कैसा भी क्या नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएगा, लेकिन मार्ग क्या है, कठिन है, लेकिन आपके साथ परमेश्वर मेरे लिए कठिन नहीं लगता। ये बहुत से दवे लोग मेरे पास आ जा, पढ़ो अच्छा, 11 मत्ती 11 का
लिए पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करने का। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ। मेरे पास आओ, मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुझे विश्राम दूंगा। हाँ, पढ़ो, नीचे पढ़ो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तू अपने मन में विश्राम पाओगे। देखो, परमेश्वर के साथ जो मेल है उसके लिए रास्ता क्या नहीं है, कठिन नहीं। उसको सबसे बड़ा चीज क्या बोलेगा, आप जो बोलेगा उनके मार्ग क्या करेगा, अच्छा लगता है। क्या करता है, जितनी कठिन मार्ग रहता है ना, सही विश्वासी जो परमेश्वर के साथ का मेल है वो क्या है, उसी कठिन मार्ग में ही चलने के लिए क्या करता है, इच्छा करता है। देखो कितने लोग क्या बोलते हैं, कितना भी कठोर वचन रहेगा वही हमको चाहिए। बोलते हैं कि अच्छे विश्वासी क्या बोलते हैं मालूम है, जितना कठोर वचन कठिन वचन रहेगा ना वो चाहिए हमको। मेरे को उससे ही क्या करना है, चलना है। ये किसको मन में रहता है, एक सही विश्वासी के मन में रहता है। कठिन रास्ता, ये कठिन रास्ता ये हमको क्या है चाहे, एक सही विश्वासी जो परमेश्वर के साथ का मेल है वो चुन लेता है। जो परमेश्वर के साथ का मेल नहीं है उसको एक कठिन लगेगा, कठोर लगेगा, वो बोलेगा मैं क्या कर सकता है। यीशु के साथ बड़ी भीड़ था और 70 चेले थे और एक 12 चेले थे। ये 3 प्रकार का झुंड के साथ यीशु चलता था। यीशु सब चंगा करता था और अंधे का आंख खोलता था, कोढ़ी की चंगा करता था और बीमारों को सब चंगा करता था। और क्या करता था, जितना भीड़ आता तो खाना भी खिलाता था, रोटियां और मछली क्या करता था, खिलाकर, तुम प्रचार करते हैं, खिलाकर चलता था। लेकिन समय आया, यीशु बोलने लगा इससे तुम तृप्त ना हो जाए, इससे तुमको जीवन नहीं मिलेगा। तू चंगा हो जाता है और तुमको बीमार ठीक हो जाता है, आंख खुल जाता है, कोढ़ी चंगा हो जाता है और तुमको इतना रोटियां और मछली खिलाता है, इससे तुम आनंद जीवन नहीं पाएगा। क्या नहीं करेगा, आनंद जीवन नहीं पाएगा। मुझको तुम पा नहीं सकता है। मैं चंगा करने से तुम मुझको नहीं पाएगा। मैं तुमको तुम्हारा खोड़ निकालने से तुम मुझको नहीं पा सकता है। मेरा लहू पियो मांस खाओ तभी क्या करेगा, मुझको तुम पाएगा। तो बड़ी भीड़ क्या बोलने लगा, बोले इसका लहू इसका मांस कौन खा सकता। 70 चेला भी क्या बोला, यह कठिन उपदेश है, क्या है ये कठिन लग रहा है, इसको थोड़ी चल सकता है। खाली 12 चेले रुका, बड़ी भीड़ तो इसको साथ। यीशु किधर जाता था भीड़ चले जाते थे, सब उनके पास ही करके सब मिलेगा। और 70 चेले पैसे भी पर में छूट कर रखा था और 12 चेले, 70 चेले भी चले गया, बड़ी भीड़ भी चले गया। लास्ट में यीशु के साथ कितने लोग थे, 12 लोग थे। क्यों, कठिन है। तुम्हारा लघु और मांस कौन पी सकता है, बात समझ रहा है। तुम्हारा लघु और मांस मैं कौन पी सकता है, कोई नहीं कर सकता है। 12 चेले खड़ा था। यीशु बोला तू नहीं जाते हो, बोले क्या बोला मालूम है, आपके पास जीवन का बातें हैं, मैं कहाँ जाएंगे परमेश्वर आपको छोड़कर। आपके पास जीवन के बातें, आप जीवन है, आप चाहिए हम, आपका लघु आपका मांस हमको क्या क्या है चाहिए। समझ रहा है, कठिन है। जो परमेश्वर के साथ मेल है ना उसको क्या नहीं करेगा, पहाड़ को ऊपर पैर रख के क्या करेगा, चल जाएगा। जितने पहाड़ का समान भी आपको समस्या की खड़ा रहेगा ना, उस पहाड़ को क्या करेगा, आपको पैदल से चलकर उसको समतल बन जाएगा, चल जाएगा। कठिन नहीं है, लेकिन रूल्स संसार का पवित्रता, इसे बोलता है कठिन मतलब एक पवित्र जीवन है। लोग जीते वैसे क्या नहीं कर पाएंगे, पहले आप जैसा जीते थे वैसे क्या नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा। पहले क्या नहीं करता था, अब कुछ भी करेगा आपको पाप करके बोलने वाला भी नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ेगा। जब भी आप परमेश्वर को ग्रहण करेगा, आप जैसे गाली भी आपको मुंह से निकलेगा ना, आपको मन आपको रहने नहीं देगा, समाधान आपको जीवन में नहीं रहेगा, शांतता से आप नहीं रह पाएगा। जब तक आप रो रो के प्रभु में पाप कर दिया, गलत बोल दिया, आप रो के उसको धोएगा नहीं, आप समाधान से नहीं रह पाएगा। पहले क्या था, पहले कैसा जीता था आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था,
परमेश्वर आने के बाद ये सबसे बड़ा बात क्या है समझ गया? कठिन है और संसार में क्या है? क्लेश है और बड़ा लुका लुका 14 अध्याय से पढ़ो। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए अपने जीवन को भी अप्रिय, समझिए ना, अपने जीवन को भी अप्रिय नहीं जानेगा वो मेरे साथ चल नहीं सकता। जीवन को समझ गया ना? अपने जीवन को भी अप्रिय मतलब बताओ, मतलब खुद को भी तुम क्या करना पड़ेगा? खुद को भी क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। खुद को सुख क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। मतलब खुद को भी खुद के जीवन को भी क्या करना है? इनकार करने का मतलब बताओ। सुख जीवन आप क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं बिता पाएगा, बिल्कुल सुख जीवन क्या नहीं कर पाएगा। पहले क्या करते थे? पंखा कभी कर सोएगा नहीं, अभी क्या करना पड़ेगा? पंखा रहेगा बंद करके क्या करने क्या, ताकि ऐसा एक दिन आएगा। अभी कोरोना आया ना, कितना सुख जीवन मिला, कितना सुख जीवन मिला कोरोना में, बता। अब ऐसा एक दिन आएगा, उस दिन बोलेंगे मैं पंखा के बगैर नहीं सोएगा। अभी ये बार किसमें मगल में रहने वाला के लिए कोरोना आया, अभी वापस आया बोलते वापस भी। अभी संजय इधर ही मास्क भी लगा के बैठा था, मुंडी ऊपर कर, मास्क किधर गया? रात में तो मास्क डाल के पुलिस पकड़ते तो इधर कौन सा पुलिस है? कुछ कलिसिया में क्या करते मालूम है? प्रभु भजन अभी अलग अलग डब्बा में देता है कि कोरोना पकड़ लेगा। वो भी पास्टर भी नहीं जाता, बोलता है पास्टर किधर से विश्वासी बीच में जाएगा तो पास्टर को भी कोरोना पकड़ लेगा करके ऐसा मोबाइल के द्वारा उधर से आराधना चलाता है। विश्वासी डालने का पीने का, डालने का पीने का ऐसे चलता है, ऐसे पी लेने का, घर में बैठने का, मास्क पहन के पी लेने का, ठीक है। तो खुद के जीवन को भी क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा एक परिस्थिति में कौन सा भी मतलब मैं कौन सा भी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? जी सकता है। कौन सा भी परिस्थिति में क्या कर सकता है? जी सकता है। केवल डिमांड का चावल ही नहीं खाएगा, किधर का भी खाएगा, रेशन का भी क्या कर सकता है? आपको क्या मालूम है? डिमांड का खा लिया क्या, डिमांड का ही करेगा, फिर बाकी दुकान रेशन का क्या हमको नहीं जाए। समझ गया? पंखा चाहिए तो पंखा चाहिए, समझ गया? एसी चाहिए तो एसी से बाहर, ठंड हो कुछ भी हो, कौन सा भी परिस्थिति में हमको क्या करना है? तुम्हारे जीवन को क्या नहीं, तो अब इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन के क्या करता, मैं मेरे जीवन के क्या करता? प्यार करता। बीमार आ गया ना, 4 चादर डालेगा, ओढ़ के क्या कर लेंगे? 4 चादर डाल के ओढ़ के। विश्वासी कौन? विश्वासी बताता, नया लोग नहीं है। अब सुनो, आप ही सुनो साथ में। विश्वासी 4 चादर ओढ़ के क्या कर जाएंगे? हाँ, सो जाएंगे। और क्या करे? सोने से नहीं, क्या करेगा? किधर स्पेशलिस्ट, किधर ढूंढते हैं? मोबाइल। अभी तो मोबाइल अब सबसे बड़ी है, वो सब उसमें दवा भी आता है, सब आते हैं। तुम्हारा किडनी सही है क्या, तुम्हारा किडनी सही नहीं है, किडनी कैसा रहेगा, सब आते हैं उसमें। और उसमें ढूंढेंगे किधर इसका स्पेशलिस्ट है, किधर कौन ढूंढते हैं? कौन ढूंढते हैं? ये शरीर का जीवन कितना दिन दिया गया है?
जाएगा, एक पैर जाएगा, आपको किधर पहुंचना है? अब इसको नीट करके आपको इधर पे पहुंच नहीं रहना है। विश्वासी अभी कितने तुलना पहुंच गया मालूम है? विश्वासी उम्र होते होते मेरे को जवानी रहना है, आपको मरना ही नहीं ना। सबसे बड़ा चीज क्या है? ये दिन वाटिका में भी मनुष्य को भगाने का सबसे बड़ा चीज कौन सा था? पाप किया हुआ मनुष्य को परमेश्वर तुरंत नहीं भेजा आप नहीं, पाप किया हुआ मनुष्य को उधर फल नहीं खाना बोल दिया, खा लिया। परमेश्वर बाप फिर ही आता, तुरंत नहीं आ रहा, आके बुला रहा क्या नहीं है आवाज में। देखिए वचन बता रहा, दूसरा में आप पढ़कर देखिएगा ना, मनुष्य हाथ को फैलाकर फल ना का, मतलब ये हाथ फैलाता है क्या करने के लिए? पाप करने के बाद में, पाप करने के बाद में वो भी कावे किसके काफी मेरे को मरना नहीं है, क्या करने के नहीं, मेरे को मरने के नहीं करके वचन पढ़ो। आप मेरा मूवी देखते हैं तो वचन ही नहीं है। दूसरा अध्याय, दूसरा नहीं तीसरा अध्याय में आ जा 3:22। हाँ, पढ़ती तो 22 से पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ। मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ। हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि हाँ। वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले हाँ। और सदा जीवित रहे। हाँ, पढ़ो, नीचे पढ़ो। इसीलिए हाँ। यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया हाँ। कि वह उस भूमि पर खेती करे हाँ। जिसमें से वह बनाया गया था। हाँ। इसलिए हाँ। आदम को उसने निकाल दिया हाँ। और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने निकाल के दिया, लिए निकाल दिया ना। इंग्लिश में वो वचन पढ़ो 24। So, हाँ, हाँ। he broke out the man and he ड्रा होता है, मुंडी तो ऊपर कर। हाँ, तू पढ़। So he drove out the man and he placed स्पेलिंग ड्रॉ का स्पेलिंग पढ़। DROVE. अच्छा, क्या क्या मालूम है? उसका ऐसा नहीं भगाया, भेजा, भगाया। क्यों? पाप तो कर दिया, कब चुप रहना था ना? क्या करता है परमेश्वर? उतना बात श्राप दिया, सब कुछ करके इधर आता है, उधर हाथ बढ़ाकर अभी क्या है? पाप कर दिया, मर जाएगा। पहले बोल दिया फल खाएगा, तुम क्या कर देगा? तुम मरेगा, तुम मर्जी से चलेगा, मरेगा बोल दिया। अभी क्या है? अरे बोल दिया ना मरेगा, क्या करेगा? अभी जीवन का वृक्ष को खाएगा तो मैं क्या नहीं करेगा? नहीं मरेगा करके भी है, इसलिए पहले हाथ फैला कर क्या खाऊं, क्या करूं? नाची को भी जा नहीं पा रहा है, पाप कर दिया, हाथ तो फैला रहा है। परमेश्वर देखा रहे, तुम पाप तो कर दे, कब चुप रहे ना? कब चुप तो रहे नहीं रहेगा। मनुष्य इतना चतुर है ना, मारने के नहीं, मेरे को क्या नहीं करने का। मैं पाप ही हो, कोई वो मेरे को मारने के नहीं, मैं क्या करना है? जितना औषध आता है वो औषध नहीं जाएगा, ये मेडिकल और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। घर में कुछ है ना, घर में बना बना के क्या करेगा? मनुष्य का सबसे बड़ा चीज जीवन, तुम्हारा जीवन को भी क्या करना है? हमारा उम्र जाते जाते शरीर घटता है। प्रभु हमारा सबसे बड़े आशा हम कलिसिया में क्यों आया है? मेरे परमेश्वर मुझे खरीदा है लव से, एक दिन मुझे लेने के लिए आने वाला है। पौलुस बताता है ये शरीर में रहने के समय खराते जीवन बिताना अब कब आएगा? प्रभु मुझे लेने के कब आएगा? कौन अपने शरीर को जवान वापस बनाता है ना, कलर विलर मार के खा पी के है ना, कजन कलर मार के हमको क्यों बनाता है? मेरे को क्या नहीं है? मेरा परमेश्वर आने वाला मेरे को इधर ही क्या करना है? इधर ही रहना ना, मेरे को मरना ही नहीं है। जीवन को भी क्या करना है? जीवन को भी अप्रिय जानना है। तो परमेश्वर ग्रहण करने के बाद धन्यवाद क्यों चढ़ाना है? धन्यवाद का बलि क्यों चढ़ाना है? मेरा शरीर भी घटता 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 मेरा बीमार में भी रहे, क्या करना है? धन्यवाद परमेश्वर। क्या बोलने का? धन्यवाद। परमेश्वर के पास साथ जो जो मेले वो क्या बोलेगा? धन्यवाद। ये बीमार के लिए क्या है? ये बीमार के लिए धन्यवाद। हम क्या नहीं करेंगे? वचन बताता आपको, कंटिन्यू सिखाएगा परमेश्वर। बोलता
तू तन मन शरीर शक्ति से क्या करना है, मुझे प्रेम। हम विश्वासी किधर प्रेम करते मालूम है? बीमार आते ही ढूंढेगा किसको? पहले डॉक्टर का बार प्रेम कर जाता है। ढूंढने के किसको बोला? ढूंढने के लिए किसको बोला? परमेश्वर। निर्गमन 15 अध्याय में बताया गया 26 में, तू मेरे विधियों को पालन करके चलेगा, आज्ञा विधियों को पालन करके चलेगा, मैं तुझे चंगा करने वाला डॉक्टर मैं हूँ, लिखा ना। अब ढूंढना किसको? ढूंढना, पढ़ो वचन पढ़ो। ये लेगा आपको, इसको ऊपर में थोड़ा बता सकता हूँ। हाँ, निर्गमन 15:26 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये ना, फिर से पढ़ो, फिर से अच्छा से जोर जोर से पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यदि तुम परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, तन मन से तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उनकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके आज्ञा पर कान लगावे और उसकी सब विधियों को माने, वो सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग में मिस्र देश में जब भेजा था उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। एक की भी मरी तुम्हारे पास क्या नहीं करेगा, नहीं भेजेगा। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुझे क्या करने वाला यहोवा हूँ, है ना। मेरे को बीमार आते अपन क्या करना है, इधर इधर फार्मूला दिया, तू मेरे वचन पर क्या करना है, आज्ञा पर कान लगावे, मेरे विधि वचन का पर तुम चलेगा, तो दूसरे देश वाला अन्य लोग में दिया हुआ रोग तुम्हारा पर नहीं आएगा, तुझे मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। तो हम क्या करना है, कुछ ऐसा बीमार आ जाएगा, घुटने डालकर क्या करना है, इसी वचन के अनुसार मैं आपका विधि पालन किया है, आज्ञा पर कान लगाया है, आपको रूल्स पर मैं चला है। नहीं चलने के कारण मुझे इसी परेशानी, इसी रोग आया है। आप मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर, अन्य लोग दिया हुआ रोग मुझ पर आएगा तो मैं क्या है, मैं बिल्कुल मैं परमेश्वर से क्या नहीं करता हूं, मैं प्रेम नहीं रखा, तो तुरंत घुटने डालते हुए हमको अपने आप को एक विश्वासी क्या करना है, जांच कर। तुम मन फिरा तो परमेश्वर हमारे लिए क्या बनेगा, चंगा करने वाला परमेश्वर बनेगा, क्योंकि ये वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। तुम्हारा डॉक्टर मैं हूं करके परमेश्वर बोला तो वो डॉक्टर है हमारा, समझ गया, वो डॉक्टर है, कभी ना बोलता, वो मनुष्य नहीं है। वचन बताता है वो मन बदलने के लिए कौन नहीं है, मनुष्य है नहीं, वो झूठ नहीं बोलता है, वो बोलकर कभी नहीं बदलता, वो ना बदलता परमेश्वर है, समझ गया। तो हम आ जाओ, पर खुद को भी क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा, खुद का जीवन, समझ गया ना, सुखी जीवन पूरी तरह, कौन सा भी परिस्थिति में जीने के लिए हम क्या करना है, तैयारी रहना, कौन सा भी परिस्थिति में, अच्छा हो रहने का अच्छा हो, कष्ट का समय कष्ट हो, ऐसी जगह पर पहुंचेगा। आप लोग बाहर नहीं जाता है, घर के अंदर ही रहता है, इसका आपको ये सब नहीं समझता, बाहर जाके देखो कौन सा परिस्थिति है, कौन सा भी परिस्थिति में जीने के लिए मेरे को क्या करना है, मैं लायक का बनना है, मेरे जीवन को, खुद के जीवन को क्या करना है, तुच्छ जाना, इनकार करना। मेरे हम विश्वासी हमेशा याद रखना, मैं परमेश्वर ग्रहण करने के बाद, मेरा परमेश्वर को मैं लेने के बाद, मैं मेरा खुद का चिंता लेने की जरूरत, जितना दिन परमेश्वर मुझे चलाएगा ना, जितना दिन मुझे परमेश्वर शरीर को ठीक करके चलाएगा, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये मंदिर में जितना दिन परमेश्वर रहने के चाहता ना, उतना दिन उन्होंने क्या करेगा, संभालेगा। आप जिधर भी जाओ, आप जितने बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो भी ना, निकलना तेरा शरीर में, मेरा तेरा मंदिर में वास है कि बस हो गया, कंटाल गया, निकलना निकल जाएगा।
आप जितना बड़ा डॉक्टर के पास जाओ कुछ नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु आज जितना दिन रहना चाहते हैं मेरे साथ, तब तक आपने क्या करेगा, संभालेगा। मैं मुझको संभालने की जरूरत नहीं है। तो लुका निकालो, जीवन को भी तुझे जाना। आओ पढ़ो, लुका 12 14 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मराठी में पढ़ो अच्छा। जो कोणी स्वतःचा वधस्तंभ घेऊन माझ्या मागे येत नाही, त्याला माझा शिष्य होता येत नाही। क्रूस उठाकर हिंदी में। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो आप सकता। क्रूस उठाना, देखो क्यों धन्यवाद देना विश्वासी परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद। अगर परमेश्वर के साथ हमारा मेल नहीं है, तकरार है, अभी भी क्या करता पापी जीवन, हम पिता कर परमेश्वर के साथ क्या नहीं है, उनका मुंह का दर्शन से तृप्त नहीं हो सकता, जी नहीं सकता, उनसे बात नहीं होता है, वो हमसे बात नहीं करता है, चलता तो क्या नहीं कर पाएगा क्रूस। क्योंकि हमको और क्या है, मार्ग कठिन है, खुद को इनकार करना पड़ेगा, संसार में क्लेश है, हमारा शत्रु हमारा घरवाला बनेगा, और क्या है क्रूस उठाना। क्रूस क्या मालूम है, वो भी एक दिन नहीं, कितना दिन उठाना नीतू, कितना दिन उठाना पड़ेगा क्रूस। हम विश्वास क्या सोचते मालूम है, यीशु मसीह के पास आएगा, सही शारीरिक तौर पे हमको समाधान, आत्मिक तौर पे हमको स्वर्ग में बिता दिया है। स्वर्गीय संसार में रह के हम आत्मिक जीवन बिता सकता, संसारिक जीवन नहीं बिताएंगे पहले के जैसा। तो हम हर दिन क्या करना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, समझ गया। क्रूस मतलब क्या बताया जाता है, क्रूस हमारे हर एक विश्वास के जीवन में याद रखो, आप सही है, आपको जो क्रूस रहेगा, कांटा रहेगा और कठिन मार्ग, ये तीनों आपका जीवन में रहेगा। क्रूस का मतलब हमारा तकलीफ, हमारे जीवन में क्या रहेगा, ये उठाना ही है। उसके क्या करना पड़ेगा, उठाकर ही क्या करना पड़ेगा, चलना। क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना। इसलिए क्रूस आने के समय इधर ध्यान दे, नहीं तो इधर ध्यान दे। क्रूस आने के समय हम क्या सोचते हैं, एक दिन का क्रूस, 2 दिन का क्रूस, प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ तो मेल है, प्रभु धन्यवाद, मेरा दयाल परमेश्वर धन्यवाद करके क्या करेंगे, वो क्रूस को कंधे पर रखी क्या करेंगे, चलेंगे। अगर मेल नहीं है क्या बोलेगा, थोड़ा दिन में इसके पास भी कुछ नहीं है, इसको भी ताकत छोड़ देते हैं। थोड़ा दिन कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं तो चंगाई पालेगा, ये सब मार्ग में हमको क्या नहीं करेगा, चल नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। संसार का जो 36 साथ क्या नहीं कर पाए, चल नहीं पाएगा, वो पवित्र अलग, उसके चलना अलग है, सोचना अलग है, उठना अलग है, बोलना अलग है। इसलिए क्या करना, क्रूस उठाकर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और 33 पढ़ो उसमें, इसी रीति से तुम में जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब क्या करना पड़ेगा, त्याग मतलब छोड़ने के नहीं, पहले स्थान किसको देना पड़ेगा, परमेश्वर को देखकर तुम क्या करना पड़ेगा। हम पहले था क्या करके चलते थे, दूसरा अन्य जो भी सम्मान देते थे, लेकिन परमेश्वर ग्रहण करने बाद उसको त्याग कर पहले स्थान किसको देना पड़ेगा, परमेश्वर। और भी बहुत बातें संसार में तुम्हारे लिए समाधान। एक वचन पढ़ो फिर हम मत्ती 10 34
यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। हाँ, पृथ्वी पर मिलाप कराने के लिए आया। पृथ्वी में हमको क्या नहीं करेगा। हम क्या सोचते हैं, पृथ्वी पर हमको मिलाप कर देंगे, पृथ्वी पर लोगों के साथ हमको क्या कर देगा, मेल कर देगा। अन्यथा नो, पृथ्वी पर हमारे लिए क्या नहीं है, मेल नहीं है। पृथ्वी पर हमारे लिए मेल नहीं है। हमारा मेल किधर है? हमारा मेल स्वर्ग, स्वर्गीय स्थान में बिता दिया। स्वर्गीय चीजों को खोज में हम क्या करना है, रहना पड़ेगा। तो हम ये सब के साथ चलना, तो मेन चीज हम किधर रहना है, परमेश्वर के साथ मेल। समझ गया? परमेश्वर के साथ मेल। स्वर्गीय स्थान पे परमेश्वर क्या करते, मेरा पाप तो लिया, बिता लिया। हर दिन आमने सामने बात करने के लिए क्या करना है, घुटने डाल दिया, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। आप मुझे रखा हुआ उद्देश्य क्या है, बात कर। बात करते कि नहीं करता है? चलो ये प्रचार से बात करते, ये बात अलग है। ये आपसे खुद ब खुद क्या करना है, बात करना है। ये आप क्या करना है। इस्राएली बोला था, इस्राएल परमेश्वर आप बात करें तो हम लोग सहेंगे नहीं। आप किसके द्वारा बात करो, मूसा के द्वारा बात करो, हम सुनेंगे। ये नहीं कि हम ठीक होएगा, हमारे साथ क्या करना है, बात करो डायरेक्ट। मूसा के साथ ने हमारे साथ डायरेक्ट बात करो करके नहीं है। आप मूसा से बात करो, हम क्या करेंगे, सुनेंगे। ये बात नहीं होगा। मूसा से बात करेगा, कुछ ही नहीं रखली। आप क्या करना पड़ेगा, आप क्या करना, आप मेरे परमेश्वर के साथ, आपके साथ वो डायरेक्ट बात करेगा। आप घुटने डालेगा ना, आपको जितना बात करना उतने मर्जी आप क्या कर सकता है, बात कर सकता है। मूसा से प्रभु मेरे से भी आप क्या करना है, बात करना है। ये इसलिए इतना प्रकार का चीजों से इस संसार में जी नहीं कर सकती। ये संसार किसके वश में है, क्यों परमेश्वर बताया। अगर ये संसार के साथ इसी प्रकार के मेल से तुम चलेगा, तो संबंध किसके साथ रखा है, शैतान के साथ रखा है। समझ गया? वचन बताता है ये संसार किसके वश में दिया गया है, शैतान के वश में। शैतान के वश में दिया हुआ उसी संसार में हम मेल है, तो किसके साथ मेल रखेंगे, शैतान के साथ। मेरे सर परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर है, संसार के शैतान के साथ मेल नहीं है। तो हम किसके साथ रहना, हमको किधर रखा है, स्वर्गीय स्थान में। हमको कभी पापों से छुड़ाया, स्वर्गीय स्थान में बिताया है। उनका ही साथी हम क्या करना है, मेल रखना है। इसलिए परमेश्वर के साथ जो मेल है, हम हर तकलीफ, हर कष्ट, हर परेशानी में हम क्या करेंगे, प्रभु आपके क्या है, धन्यवाद। क्रूस उठाना है, धन्यवाद। कठिन मार्ग है, धन्यवाद। मेरे को इनकार करना है, धन्यवाद। मुझ पर भी प्रेम बिल्कुल नहीं रखना है, धन्यवाद। सबको त्याग कर प्रभु परमेश्वर आपको पहले स्थान देना है, धन्यवाद। मेरा घर वाला शत्रु मेरे विरुद्ध बनता है, धन्यवाद। मैं क्या नहीं करेगा, बदलूंगा नहीं। ये जब आएगा, एक विश्वासी के क्या करना है, परमेश्वर के साथ का मेल रहेगा। तो और अगले हफ्ता देखेगा परमेश्वर के ऊपर क्या करना है, जो प्रेम रखता है वो भी क्या करेगा, परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वो भी कैसे करेगा, धन्यवाद के साथ तो करेगा। परमेश्वर सबसे प्रेम रखा, लेकिन सभी विश्वासी लोग परमेश्वर से क्या नहीं कर पाएंगे, प्रेम रख नहीं पाएगा। तो हम अगले हफ्ते देखेंगे, हम घुटने डालेंगे, प्रार्थना। प्रचार खत्म होते ही अपने आप को प्रभु मैं आपके साथ में लेके आ, तेरा परेशानी में मैं धन्यवाद को बलि चढ़ाता हूँ। क्या अपने आप को थोड़ा जांच कर दे, प्रभु आपके माँ क्यों धन्यवाद करते चलना है, अब मेल बलि क्यों चलाना है, प्रभु क्यों मेल होना है। आपके साथ मेल होगा तभी धन्यवाद का बलि चढ़ा सकता है। क्यों ये संसार में क्लेश है, मार्ग कठिन है, सकरा मार्ग से ही चलना है। क्रूस उठाना पड़ेगा, खुद को इनकार करना पड़ेगा। सुख जीवन भूल ही जाओ, सुख जीवन फिर सालोमोन जैसा पहुंच जाएगा। जो भी तुम्हारा पास है सब त्यागना पड़ेगा। पहले स्थान परमेश्वर को तुम देना पड़ेगा। तुम्हारा परिवार
हमारे घर वाले हमारे शत्रु बनेगा, ठीक है, शत्रु बनाएगा तो भी चलेगा, धन्यवाद प्रभु, लेकिन समझौता ना करे। प्रेमी परमेश्वर, आपका पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा आपका शत्रु बनेगा, माँ बाप पहले बता के रख दिया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप परमेश्वर का मेल रहेगा, कठिन परेशानी आएगा, अपने बच्चे की शादी नहीं होगा, काम नहीं मिलेगा, बीमारी से हम पड़ा रहेंगे। प्रभु धन्यवाद। ये कब आएगा? आप परमेश्वर के साथ का मेल रहेगा तो, आप परमेश्वर के साथ मेल रहेगा तो, नहीं तो हम तुरंत हमारा रास्ता तोड़ कर चल जाएंगे। हम हमारे लिए जिधर रास्ता मिलता है, संसार में बहुत रास्ता है, लेकिन थोड़ा सोच कर देखिए हमारा जीवन ये परमेश्वर के साथ मेल है क्या है? मेल रहेगा तो मैं परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, सब बातें मिलकर मुझे भलाई ही उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, मेरा प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। पर दुख में सुख में धन्यवाद के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। ये संसार हमारे लिए थोड़ा दिन का है, ये संसार मेरे लिए थोड़ा दिन का है, ये संसार मेरे लिए थोड़ा दिन के लिए रखा गया है, ये निरंतर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जितना दिन हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते बिताते प्रभु मेरे शरीर से मैं कब निकलूं? मेरे शरीर से मेरे को प्रेम नहीं होना, मेरे शरीर से प्रेम नहीं होना, उसके पहले का तैयारी। प्रभु घर आते जीवन में कब आप आएगा प्रभु? मैं कब मैं आपके पास में आ जाऊं प्रभु? ये शरीर से मैं संसार में रहने के टाइम में बहुत तकलीफ है प्रभु, मैं कब आपके पास में आएगा? नहीं तो आप कब आएगा प्रभु? हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मुंह से धन्यवाद निकलता हूँ। हालेलुया। मेरे बच्चे बीमार पड़ गया, मेरे मुंह से धन्यवाद निकलता है। प्रभु बीमार के लिए धन्यवाद हम बोलते हैं। आप वचन कर सर मेरे जीवन में क्लेश है, धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर, हम रास्ता ढूंढते हैं। हालेलुया, हम बच निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। हालेलुया, यीशु तू महान। हालेलुया। प्रभु क्या आपका देखा था? हम कौन सा भी परिस्थिति में रखे, हमारे लिए जितना आमदनी जरूरत है हमको किधर रखना है, उधर परमेश्वर रखते ही हम धन्यवाद बोलना है प्रभु। हालेलुया। हमारा घर वाला हमारा शत्रु जरूर बनेंगे, बोलने से नहीं, हम बोलते हैं होएगा।
ये सारे बात हमको कठिन लगता है, इसी कारण हम धन्यवाद नहीं बोलते। विश्वासी के मुंह से जीव या मरू धन्यवाद ही निकालना है। प्रभु परमेश्वर का साथ का मेल नहीं है, हर चीज मेरे को कठिन लगता है। हालेलुया। परमेश्वर का साथ चलना मुझे कठिन लगता है। परमेश्वर बोलता मैं मन में नम्र और दीन हूं, तेरे को मन में मैं विश्राम दूंगा। मन का विश्राम ही मिलेगा इस संसार में। हालेलुया। शरीर का सुखी नहीं। हालेलुया। प्रभु ये पाप और संसार में यीशु आकर लोमड़ियों के लिए पट है, पक्षियों के लिए घोंसला है, मनुष्य को पुत्र को सर टेकने के लिए जगह नहीं है, बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि कठिन अर्ध दरवाजा में जाना तो अंकन को पार करके ही जाना, वेदी में जलकर ही हम जाना, नहीं तो वो कठिन अरंध दरवाजे के अंदर में प्रवेश करेगा। हमको कटाने के लिए, हमारा स्वभाव बदलने के लिए, हमारा स्वभाव स्वर्गीय स्वभाव में बदलने के लिए मेरा परमेश्वर ये सारे रास्ता हमारे लिए रखा है। हम ये पार कर कर ही जाना है, ये रास्ता पार कर कर ही हम जाना है। प्रभु आनंद के साथ धन्यवाद के साथ चलने के लिए कृपा, कौन सा भी परिस्थिति हो मुझे आप स्वर्गीय स्थान पर बिठा दिया। स्वर्गीय परमेश्वर मुझ पर वास है। मैं धन्यवाद के साथ मैं चलूंगा, मैं धन्यवाद के साथ मैं चलूंगा, स्तुति करता हुआ मैं आनंद के साथ गीत गाता हुआ चलूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेम पिता हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते प्रभु। आज भी प्रभु धन्यवाद का भेंट के विषय में प्रभु जी हमें और गहराई से समझने के लिए प्रभु आपने सहायता की। आपको धन्यवाद करते स्तुति करते मेरे जीवित प्रभु। अंधकार के साम्राज्य से अपने प्रिय पुत्र के राज्य में आपने लेकर आए। पाप में मरे हुए थे, हमें आपने जीवित करके प्रभु जी जीवन की मार्ग में प्रभु आपने ले आकर खड़ा किया। दलदल की कींच में से निकालकर चट्टान पर हमारे पैरों को आपने स्थिर किया। जीवित परमेश्वर आपके पीछे चलने के लिए प्रभु, आपकी योग्य चेला बनने के लिए प्रभु, इस हालत में चलते समय में अपने सुख को ना देखते हुए प्रभु जिन बातों को आपने त्यागने के लिए कहा प्रभु, अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर आपके पीछे चलने के लिए उस हालत में प्रभु जी परिस्थिति चाहे जो भी कुछ ना हो प्रभु, धन्यवाद का भेंट प्रभु जी निरंतर हमारे मुख से आपके सम्मुख पर उठते रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी सब कुछ करने के लिए आप सामर्थ्य रखते हैं। जीवित परमेश्वर हालेलुया। इस बात को ध्यान रखते हुए प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु जी हम स्वयं अपने मार्ग को ना ढूंढते हुए हालेलुया आप में निर्भर रहने के लिए प्रभु हमें मदद कर, सहायता कर। आप प्रभु जी हमारे लिए कहा है कि सब बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी जुआ को उठा लो, मुझसे सीखो, तब तुम अपने मन में शांति पाओगे। प्रभु संसार से मिलने वाली शांति से नहीं, परंतु प्रभु आपकी ओर से मिलने वाली शांति से तृप्त रहने के लिए हालेलुया हम अपनी दिशा को बदलने के लिए प्रभु मदद कर। कितने दिन तक प्रभु जी हम अपने मन मर्जी करके चलते आए, जीवन में कितने ठोकरें आई प्रभु, बचा हुआ समय आपकी मर्जी के लिए बिता कर चलने के लिए प्रभु आपने फिर एक मौका तूने हमें दिया। इस मौके को अपने हाथ से न गवाते हुए धन्यवाद के साथ आपके पीछे चलने के लिए प्रभु वो मन को इसी वक्त प्रभु तो हम एक एक के अंदर तैयार कर, आपका भय मान कर आपके पीछे चलने के लिए प्रभु मदद कर, सहायता कर। सत्य यही है जानने के बाद भी प्रभु जी हालेलुया प्रभु मार्ग छोड़कर हम लोग भटक कर ना चलते हो
निरंतर हर परिस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए मदद कर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वादा किया, तू कभी झूठ नहीं बोलता प्रभु। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखते हुए चलने के लिए हम एक को मदद कर। आए हुए छोटे बड़े सभी को आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। हमारा लक्ष्य यही है प्रभु, अंत तक प्रभु जी आप में बना रहने के लिए मैं और मेरा घराना प्रभु ही की सेवा करेंगे करके कहते हुए प्रभु जी चलने के लिए हम एक को मदद कर, सहायता कर। हर एक के हाथों के कामों में आशीष दे प्रभु जी, पारिवारिक जीवन में आशीष दे प्रभु जी, आत्मिक जीवन में उन्नति दे प्यारा प्रभु जी। आपके साथ एक नजदीकी संबंध में एक एक जन प्रभु जी बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करवाएं, मदद कर। मन की आंखों को खोल कर दूर देखने वाली नजर दे प्रभु। हालेलुया। महसूस होने वाला हृदय दे प्रभु, नरम हृदय दे। प्रार्थना को आपने सुना इसलिए आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते, सब भलाइयों से तृप्त कर प्यारा प्रार्थना। सब आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आए के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम एक के साथ बनी रहे। आमीन।